नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, ये टॉपिक जुड़ता है नाबालिगों से और ख़ास तौर पे देखें इसका जो संबंध है ये पोक्सो एक्ट से भी जुड़ता है। क्योंकि रोमियो जूलियट जो क्लाज है ये बड़ा चर्चा में है, क्योंकि बच्चों के बीच में आपसी जो सहमति है उस सहमति से बने हुए जो भी संबंध है उन संबंधों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के साथ आप ऐसे बच्चों के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी अब तेज होती दिख रही है। अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के संदर्भ में निर्देश देने पर मजबूर हो गया। लगातार इसके बढ़ रहे मामले हैं, उन मामलों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यौन संबंधों या यौन जो अपराध हैं उन अपराधों से बच्चों के संरक्षण से जुड़े हुए जो अधिनियम है जिसे हम पोक्सो एक्ट कहते हैं उसमें रोमियो जूलियट क्लाज जोड़ने पर विचार करने का आग्रह किया। तो हम आज डिटेल में देखेंगे कि आखिर रोमियो जूलियट क्लाज है क्या, इससे जोड़ने की बात आखिर न्यायालय क्यों कर रहा है, इससे क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या पोक्सो एक्ट अब पर्याप्त नहीं है, खास तौर पे जो भी इस तरह के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनसे जुड़े हुए जो भी यौन अपराध हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो दिशा निर्देश है ये यहाँ पर न्यायालय के द्वारा दिया गया है। और क्यों दिया गया है? ताकि जो भी किशोर हैं उन किशोरों के बीच में जो वास्तविक सहमति है उस सहमति से बने हुए जो संबंध है उनको एक तरह से आपराधिक कार्रवाई से बचाया जा सके। और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो पोक्सो जो अधिनियम है उसके तहत जमानत जो याचिका है उससे जुड़ा हुआ जो मामला है ये कोर्ट में गया था और उसके बाद ये मामला चर्चा में है। तो जानने की कोशिश आज करेंगे कि ये रोमियो जूलियट क्लाज और क्यों अदालत इसे जरूरी मान रहा है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है रोमियो जूलियट क्लाज और सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो में क्यों इसे जरूरी बताया है? तो देखिए, जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कोर्ट ने कहा कि कानून का जो प्रयोग है वो सहमति से बने किशोरों में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में हो रहा है और कई मामलों में परिवारों के द्वारा बदले या कह सकते हैं कि अपने किसी हित को साधने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। और इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट क्लाज पर विचार करने की बात कही है, क्योंकि पोक्सो जो एक्ट है इस एक्ट में रोमियो जूलियट जो क्लाज है इसकी जो अहमियत है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस मसले में देखें तो ये बात रखी है कि जो भी सहमति से बने हुए जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में भी कई बार क्या है कि गार्जियंस के द्वारा या इनडायरेक्टली जो भी इसमें कह सकते हैं इंटरफेरेंस है उसका इस्तेमाल करते हुए जो कानून है उस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और पूरे मसले में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ही हाल ही में केंद्रीय विधि सचिव से आग्रह किया कि वे यौन अपराधों से बच्चों को जो संरक्षण का जो अधिनियम 2012 है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उन पर विचार करें। और तब से देखें तो ये जो रोमियो जूलियट क्लाज है ये चर्चा में है, तो इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बात है उन पर हम चर्चा करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीजें हैं कि जो रोमियो जूलियट क्लाज है अगर इसकी हम बात करें कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या है, ये क्लाज कहता क्या है, तो देखिए जो रोमियो जूलियट क्लाज है ये कहता है कि अगर दो किशोर किसी रिश्ते में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके बीच में उम्र का अंतर एक निश्चित सीमा के भीतर आता है जो आमतौर पे 2 से 5 वर्ष के बीच में होता है, तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यही यहाँ पर स्पष्ट ये क्लाज कहता है। जो भी प्रस्तावित कानून है उनके तहत कम से कम 16 वर्ष की आयु के जो किशोर हैं और अधिकतम 3 वर्ष आयु अंतर वाले जो किशोर हैं उनके बीच में संबंध होने पर जो भी आपराधिक आरोप है वो नहीं लगेंगे, यही ये क्लाज कहता है। और इस क्लाज के संदर्भ में आप देखेंगे बहुत सारी बातें बेंच ने भी कही है। बेंच ने ये कहा कि एक्ट 2012 में नाबालिगों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए लाया गया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल सहमति से बने जो टीनेज रिश्ते हैं उनको क्रिमिनल बनाने, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए खास तौर पे किया जा रहा है।
और इसी के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आर्डर से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया जो कानून है वो कानून एक बेकार हथियार भी बन सकता है और ये उन्हें फायदा पहुंचाने के बजाय बल्कि बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है जिनकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था। तो ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं देखे तो एक घेरे में आ रहा है, प्रश्न चिन्ह इस पर उठाया जा रहा है। तो अब क्या है कि एक जो कानूनी अपवाद है वो इसमें उभर कर आ चुका है। रोमियो जूलियट जो क्लाज है जिसके संदर्भ में उद्देश्य की बात की जा रही है कि लगभग समान आयु के जो किशोर हैं उनके बीच में आपसी सहमति से बने संबंधों को कठोर यौन अपराध कानूनों से छूट मिलना चाहिए। और ये जो कानून है इसका नामकरण आप देख रहे हैं शेक्सपियर के नाटक रोमियो और जूलियट से प्रेरित बताया जा रहा है। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे लागू किया गया था। दूसरी बात देखिए, इसमें कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे पोक्सो 2012 के तहत देखेंगे 18 वर्ष से कम आयु के संदर्भ में बातें कही गई हैं। सहमति से कानूनी रूप से अमान्य बताया गया है। रिजल्ट इसके आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे जो कानून बनाए गए थे इस तरह के बच्चों के हित के लिए अब वही उनके लिए जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं। और इसी कारण से देखेंगे तो पोक्सो जो कानून है उसमें बदलाव की जो मांग है वो बदलाव की मांग अब उठ रही है और ये लंबे समय से उठ रही है। कानून में जो भी संशोधन है इसकी मांग कोई आज की मांग नहीं है, ये कोई नई मांग नहीं है। लेकिन यौन जो अपराध है उसके अभियोजनों में महिलाओं के लिए सुरक्षा और बचाव से संबंधित जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसने लंबित एक जनहित याचिका में इस कारण को एक बड़ा बल मिला। इस मामले में अदालत की सहायता करी जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने सहमति की जो आयु है उसको कम करने या फिर अपवाद को शामिल करने की वकालत की है, क्योंकि पिछले वर्ष दायर अपनी लिखित दलील में ये बात कही गई थी कि जो भी व्यापक अपराधीकरण है जिसमें संविधान का आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, इसके तहत किशोरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। उन्होंने कहा कि 16 से 18 वर्ष की आयु के जो भी किशोर हैं उनमें अपनी यौन जो स्वायत्तता है उसके संबंध में निर्णय लेने के लिए जो भी विकसित होती क्षमता है वो होती है। तो इस तरह के जो भी आधार है वो यहाँ पर बताए गए हैं। और ये भी कहा गया कि सामान्य जो कानून है उस कानून में जो परिपक्व नाबालिग सिद्धांत है उसका हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी लोगों को सहमति देने में असमर्थ मानना एक तरह से कह सकते हैं वैज्ञानिक वास्तविकता और जो भी जैविक जो शुरुआत है उसकी अनदेखी मानी जा सकती है। तो ये बात अब कहीं ना कहीं चर्चा में बनी हुई है और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने विशेष टिप्पणी भी की है, क्योंकि पोक्सो का उद्देश्य कहा जाए तो ये न्याय दिलाना था। लेकिन अब क्या है कि इसका जो दुरुपयोग है वो कई सारे मामलों में किया जा रहा है। कानून का दुरुपयोग सामाजिक सम्मान के संदर्भ में, जाति धर्म के संदर्भ में, पारिवारिक विरोध को साधने के लिए किया जा रहा है। और इसी के संदर्भ में अब इसमें बड़े स्तर के जो संशोधन है वो करने की बात की जा रही है, जिसके संदर्भ में पोक्सो एक्ट की जो भी नैतिक और जो कानूनी ताकत है वो बनी रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र से पोक्सो के सबसे सख्त प्रावधानों से जो भी जेन्युइन जो भी किशोर रिश्ते हैं उनको छूट देने के लिए रोमियो जूलियट क्लॉज है इस पर विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सहमति से बने जो भी करीबी उम्र के रिश्ते हैं उन रिश्तों के लिए छूट और कानून का गलत इस्तेमाल करके बदला लेने वालों के खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो भी करने की बात कही है। बेंच ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि पोक्सो जो एक्ट है उसकी नैतिक और कानूनी जो ताकत है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि समस्या कानून के इरादे में नहीं है बल्कि इसे जमीनी स्तर पे कैसे लागू किया जा रहा है उसमें देखने को मिल रही है। तो इस कारण से ये समस्या गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि रोमियो जूलियट जो क्लॉज है इस क्लॉज में इस क्लॉज से किसे छूट दी गई है, तो देखिए अगर दो किशोर किसी रिश्ते में हैं और उनके बीच उम्र का जो अंतर है वो बड़ा ही एक निश्चित सीमा के भीतर आता है, जो आम तौर पे देखा जाए तो 2 या 5 वर्ष के बीच होता है, तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और जो भी प्रस्तावित कानून है उस कानून के तहत कम से कम 16 वर्ष की आयु के जो किशोर हैं, अधिकतम 3 जो वर्ष के आयु के अंतर वाले जो किशोर हैं उनके बीच में जो संबंध है वो होने पर जो भी आपराधिक या कह सकते जो आरोप है
वो नहीं लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ऐसे कानूनों का इस्तेमाल सिर्फ बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनका जो इस्तेमाल है उन मामलों में भी किया जा रहा है जहां किशोर वास्तविक सहमति से बने रिश्तों में है। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि परिवार जो है वो अक्सर इन रिश्तों का विरोध करते हैं और कई सारे मामलों में किशोरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराते हैं। तो कानून का जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, अब उसी का दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो भी सहमति की आयु कितनी है, तो देखिए इसके संदर्भ में कई सारी बातें देखने को मिलती हैं। जैसे 1940 के दशक की बात करेंगे, यानी कि 70 वर्ष से अधिक समय से पहले, तो भारत में लड़कियों के लिए सहमति से जो कानूनी आयु रखी गई थी बहुत पहले, आप देखिए 1940 में आप देखेंगे तो ये सहमति से जो भी कह सकते हैं कि इस तरह की बातें कही गई थी, उसमें 16 वर्ष रखी गई थी। बाद में देखें जब 2012 में पोक्सो वाला जो कानून आया, जब सरकारों ने पोक्सो अधिनियम पारित किया, तो उसने भी सभी के लिए सहमति की आयु जो थी वो 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी, वो 18 कर दी, 18 ईयर कर दी। 18 वर्ष की नई आयु सीमा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार जो सम्मेलन 1990 का है उसके अनुरूप है, जो 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानता है। आपराधिक जो कानून अधिनियम 2013 है उसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की यौन जो गतिविधि है वो सहमति की परवाह किए बिना वैधानिक बलात्कार मानी जाती है। तो ये एक गंभीर बात है अपने देश में। जो संवैधानिक पहलू है उन पर पहले हमने बात किया कि मौजूदा जो व्यवस्था है वो कई सारे संविधान में जो प्रमुख आर्टिकल हैं उनका उल्लंघन करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 हमने बताया था, समानता का अधिकार का वर्णन करता है। आर्टिकल जो 15 है ये भेदभाव निषेध की बात करता है। आर्टिकल 19 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद जो 21 है ये गरिमा और निजता की बात करता है। 16 से 18 आयु वर्ग में देखेंगे तो निर्णय लेने की जो विकसित क्षमता है वो होती है, और उस आधार पे कहा जा रहा है कि इस तरह के जो दिए गए प्रदत्त जो संविधान से जुड़े हुए जो अधिकार है उनका उल्लंघन माना जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये पूरा हमने देखा। इसमें अगर हम देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण इस तरह के जो कानून बन रहे हैं उनसे जुड़े हुए जो भी जोखिम है या कह सकते हैं कि जो दिक्कतें हो सकती हैं उन पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर दुरुपयोग की भी संभावना है। जो भी इससे जुड़े हुए जो लोग हैं आयु अंतर के स्तर पे देखेंगे, जो भी सहमति जैसा मुद्दा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रवर्तन जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिल रहा है। सामाजिक जो संदर्भ है, भारत में बाल विवाह की उच्च दर और लिंग असमानता के साथ जो भी सुरक्षा कम करने की जो भेद्यता है वो बढ़ सकती है। डेटा से जुड़े हुए बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि चुनिंदा राज्यों में देखेंगे तो आगे देशव्यापी जो अध्ययन है उसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। अगर थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करें कि रोमियो जूलियट के अपवाद के जो लाभ की बात है वो लाभ कौन से हो सकते हैं, तो देखिए अत्यधिक जो अपराधीकरण है वो कम करना, किशोर न्याय जो सिद्धांत है उनसे संरेखित करना, समानता को बढ़ावा मिल सकता है, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे आप देखिए डर के बिना परामर्श और जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन तक जो पहुंच है वो बढ़ जाएगी। संविधान के अनुसार देखेंगे तो उसके अनुरूप ये मामला हो जाएगा, क्योंकि गोपनीयता या गरिमा के जो अधिकार हैं उनको बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसका एक व्यापक जो प्रभाव है वो भी देखने को मिल सकता है। अगर व्यापक प्रभाव की बात करेंगे तो अन्य कानूनों से जो जुड़ाव है, भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है, आईपीसी की जो धारा कौन सी है, तो 375 है। आईपीसी की धारा 375 है, ये बलात्कार से जुड़ती है। तो बलात्कार में भी जो सहमति है वो 18 वर्ष या सुधारों के सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वैश्विक तुलना से अगर हम करें तो भारत का सख्त जो दृष्टिकोण है, यूरोप के संदर्भ में देखेंगे वहाँ 14-16 रखा गया है, तो उससे अलग है, लेकिन सामाजिक जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसके अनुरूप है। तो आने वाले समय कह सकते हैं कि जो भी हाइब्रिड मॉडल है वो एडॉप्ट किया जा सकता है, सुरक्षा के साथ जो भी वैधानिक अपवाद हैं, जैसे अनिवार्य परामर्श की बात है, स्कूलों में बेहतर जो यौन शिक्षा है वो देकर इसका समाधान किया जा सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पोक्सो अधिनियम बच्चों की जो सुरक्षा है उसके लिए आवश्यक तो है ही, ये इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सहमति से बने किशोर जो हैं उनके जो रिश्ते हैं उनको अपराध जो बनाना है वो न तो वैज्ञानिक स्तर पे सही है न ही संवैधानिक स्तर पे।
तो रोमियो जूलियट जो क्लाज है, इसके माध्यम से जो भी कानून है, कानून की जो नैतिक शक्ति है, वो बनाए रखते हुए न्याय और करुणा के बीच में जो एक संतुलन है, वो यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो संतुलित दृष्टिकोण है कि बाल यौन शोषण से सख्त सुरक्षा हो, लेकिन जो निर्दोष हैं किशोरों का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। और इसके समाधान के स्तर पे कोर्ट ने यही कहा है कि रोमियो जूलियट जो क्लाज है उस पर विचार किया जाए, झूठे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तभी क्या किया जा सकता है कि जो भी कानून बनाए गए हैं उन्हें और मजबूती से लागू किया जा सकता है। और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिनको अगर आप देखना चाहें तो उनको आप डिटेल में देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे जो भी पोक्सो अधिनियम है, ये जो पोक्सो अधिनियम है ये क्या है, इसके सामने चुनौतियां कौन सी हैं। तो ये जो अधिनियम है 2012 में लाया गया था। उद्देश्य क्या था, तो 18 वर्ष से कम आयु के जो किशोर हैं, किशोरी हैं, उनको यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना। तो इसमें जेंडर के स्तर पर न्यूट्रलिटी की बात की गई है। ये अधिनियम भारत में बच्चों के यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और अन्य जो यौन अपराध है उनके खिलाफ एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है। लागू जो क्षेत्र है, पूरे भारत में ये कानून लागू है। संरक्षित जो व्यक्ति हैं 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो इससे उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा अपराधों की जो परिभाषा है अधिनियम में, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, बाल व्यभिचार, पोर्नोग्राफी में बच्चों का जो इस्तेमाल है वो सब अपराध के तहत आता है। और इसके तहत कुछ विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पीड़ित बच्चे के हित में तेजी से सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान है। सुनवाई में बच्चे की जो गरिमा है, उसकी जो प्राइवेसी है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी। जो भी सूचना देने की बात की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध की जानकारी रखता है उसे पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। और सजा की बात करें पोक्सो एक्ट में, तो अपराध की गंभीरता के अनुसार जेल की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। और कुछ अपराधों के लिए उम्र कैद तक की सजा का भी इसमें प्रावधान जोड़ा गया है। जो भी डिजिटल और पोर्नोग्राफी है उसे भी अपराध माना गया है। बच्चों की अश्लील तस्वीरें निकालना, वीडियो बनाना, उसे शेयर करना, उसे स्टोर करना, ये सब अपराध के तहत आते हैं और इनके लिए दंड का निर्धारण किया गया है। पीड़ित के जो भी अधिकार हैं, सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण में सुनवाई की बात की गई है। बच्चों में मनोवैज्ञानिक जो भी स्वास्थ्य है उसके ध्यान की बात की गई है। महत्व इस कानून का ये है कि ये जो अधिनियम है ये बच्चों के यौन शोषण के जो मामले हैं उनमें तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है। इससे बच्चों के खिलाफ अपराध कम और समाज में उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन हाल के समय में आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे जो दुरुपयोग हैं वो देखने को मिले हैं, आप देख सकते हैं। और इस कारण से देखेंगे तो इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसी कारण से देखेंगे तो इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। और इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिसको आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजी आ रही है कि संवैधानिक जो ढांचा है, जो मैच्योर माइनर का जो सिद्धांत है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण विवाद बना हुआ है। जिसमें देखेंगे कि एक एज को लेकर जो डिबेट देखने को मिल रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे आप देखिए ये जो विमर्श है मूल रूप से राज्य के पेरेंट्स जो प्रक्रिया है उसकी भूमिका और किशोरों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके बीच में कहीं न कहीं टकराव को दर्शाती है। वर्तमान जो कानून है ये 16 से 18 वर्ष के किशोरों के निर्णय क्षमता को नकारते हुए एक प्रकार की जो वैधानिक मिथ्या कल्पना है वो निर्मित करता है, जो वैज्ञानिक और सामाजिक यथार्थ से मेल ही नहीं खाता है। तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं और इसी कारण से कई सारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और सिद्धांत है, इवॉल्विंग जो कैपेसिटी का सिद्धांत है कि 16 से 18 वर्ष के जो भी किशोर हैं उनमें निर्णय लेने की विकसित होती क्षमता होती है और यौवन से जुड़ी जो भी जैविक वास्तविकता है उसकी अनदेखी कह सकते हैं आधुनिक चिकित्सा और मनोविज्ञान समझ के विपरीत है। तो इस तरह के जो भी मैच्योर माइनर का जो सिद्धांत है ये इसमें कहीं ना कहीं एक डिबेट का विषय बना है। जैसे मैच्योर माइनर जो सिद्धांत है इसमें कहा गया है कि सामान्य विधि में ये सिद्धांत स्वीकार करता है कि पर्याप्त परिपक्व नाबालिग कुछ महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकते हैं, ये बात कही गई है। और वर्तमान में जो पोक्सो ढांचा है ये कानूनी निश्चितता के नाम पर व्यक्तिगत जो गरिमा है उससे समझौता भी करता है। तो इन्हीं संवैधानिक तर्कों के आधार पर देखेंगे कि जो भी वैकल्पिक विधायी समाधान है उसकी आवश्यकता अब महसूस की जा रही है। तो इसी कारण से कोर्ट ने खासतौर पे पोक्सो जो एक्ट है, कानून है, इसमें रोमियो जूलियट जो क्लाज है उस पर विचार करने की बात कही है। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात किया। इसी पर एक प्रश्न है, रोमियो जूलियट क्लाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को वैध बनाना, किशोर अपराधों के लिए दंड बनाना, सहमति से बने समान आयु के किशोर
रिश्तों को आपराधिक कानून से छूट देना या सहमति की आयु 21 वर्ष करना? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने रोमियो जूलियट जो क्लाज है उस पर चर्चा की, उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात की। इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।